Hello everyone, welcome again to my YouTube channel, The Reader Pallavi. And yes, this is Pallavi. And first of all, a very happy new year to everyone present over here, okay? And yes, so today I'm back again with another book, and this one is the very powerful book till now. Like मैंने अभी तक जितनी भी बुक पढ़ी है ना, ये एक आई फील कि ये बहुत एक लाइफ चेंजिंग बुक है. And the book is The 5 a.m. Club, and this book is by Robin Sharma. So ज़्यादा डिले नहीं करते and just let's dig into it. Okay. So basically, इसमें ना 17 chapters है, ठीक है. So I'll like talk about every chapter so that I don't miss anything. And the first chapter is the dangerous deed. So basically, in this chapter, see there is a girl. She was like very successful. She built her own company, and just a year back, she was titan of the industry. And उसको ना लोगों के बहुत ज़्यादा appraisal मिल रहे हैं and लोगों से बहुत ज़्यादा उसको दिख रहा है कि लोग उसको बहुत प्यार कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं एंड बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील कर रही थी वो. बट फिर धीरे-धीरे क्या होता है ना, जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आप सिर्फ़ पॉज़िटिविटी अट्रैक्ट नहीं करते हो, आप नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट करते हो. एंड वो क्या होता है, वो ये होता है कि आपके अराउंड के लोग आपसे जलने लग जाएँगे. वो फालतू का कोई कुछ है नहीं, बट फिर भी वो आपसे हेट करेंगे. कभी-कभी होता है ना, लोग आपने किसी का कुछ बुरा नहीं किया बट फिर भी जस्ट बिकॉज़ यू आर सक्सेसफुल उससे ज़्यादा हो, उन लोगों से ज़्यादा हो, तो वो आपको हेट करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो रही थी एंड लोगों की ना क्रूएल्टी उसको दिख रही है. अभी उसको लग रहा था कि ओके अभी तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं तो उनको सिर्फ़ पॉज़िटिव साइड नहीं, नेगेटिव साइड भी दिखते हैं लोगों के. तो वो सारा चीज़ उनको दिख रहा है एंड शी वाज़ नॉट एबल टू टेक इट. वो सोच रही है कि ऐसा कैसे हो गया? आई मीन यही लोग थे जो मेरे साथ खड़े थे एंड अभी यही लोग अगेंस्ट, मतलब लाइक ऐसा क्या हो गया सडनली. सो शी वेंट इनटू डिप्रेशन, अगर अभी हम हमारे शब्दों में कहें तो, ठीक है. दिस वर्ड हैजंट बीन मेंशन इन द बुक, बट अगर आप अभी के टाइम पे बात करो तो इसको डिप्रेशन ही बोलेंगे, बिकॉज शी वाज लाइक शी वांटेड टू एंड हर लाइफ, ठीक है. एंड फॉर दैट रीजन उसके दिमाग में ना बहुत सारे चल भी रहते कि अपनी लाइफ को कैसे खत्म करूँ, नस काट लूँ या फिर अलग अलग तरीके चल रहे थे, ठीक है. बट फाइनली शी कंक्लूडेड कि ओके ठीक है, लाइक मेरे पास में पिल्स अवेलेबल है, सो आई टेक द पिल्स एंड वेंट into sleep, ठीक है. And that would be a very peaceful death. But the moment she was about to take the pill, she saw that okay, वहां पे ना एक आप कह सकते हो कि एक एक मोटिवेशनल स्पीकर्स की जहाँ पे होने वाले थे उनके लाइक एक मोटिवेशनल स्पीकर का एक टिकट रखा हुआ था, ठीक है, जहाँ पे वो आने वाले थे अपना कुछ थॉट शेयर करने के लिए. एंड उसकी मदर ने वो टिकट उसको दिया था कि ओके लाइक यू आर गोइंग थ्रू अ रफ टाइम, सो तुम वहाँ जाओ, उनके सेमिनार को अटेंड करो एंड मे बी यू कैन गेट सम गुड स्टफ फ्रॉम दैट, ठीक है. तो अभी ऑथर ऐसा सोच रहे हैं कि ये देख करके ना ऑथर के दिमाग में ऐसा आया कि टिल नाउ वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी. वो ऐसा सोचती थी कि आपको अपने लाइफ में जो भी बनना है या आप जो भी करना चाहते हो अपने लाइफ में, आपको दूसरों से जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो सारी चीज़ें आपके खुद के अंदर हैं. आपके खुद के अंदर वो पोटेंशियल, वो कैपेबिलिटी है कि आपको दूसरे किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो फिर वो सोच रही है कि अभी मेरे पास मेरा पूरा होल लाइफ तो मैंने इसी थॉट के साथ जिया है, बट अभी मेरे पास में क्या ऑप्शन बच रहा है? मेरे पास में ये ऑप्शन है कि या तो मैं अपनी लाइफ को एंड कर लूँ या फिर मैं इस सेमिनार में जाऊँ एक नए एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है? तो ऐसा होता है कि फाइनली वो उस सेमिनार में जाती है, ठीक है? तो अब हम अगर दूसरे चैप्टर की बात करें तो जिसका टाइटल है अ डेली फिलॉसफी ऑन बिकमिंग लेजेंडरी, ठीक है. तो ये ऐसे स्टार्ट होता है कि एक आदमी जो स्पीकर होते हैं वो अपने 80s में होते हैं. अगर आप उनको देखोगे ना तो वो 80s में है. उनकी जो क्लोथिंग्स है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लोथिंग्स आपने देखी होंगी. एंड प्लस उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि ही इज वन ऑफ द वेरी जेन्युइन पर्सन आप अपनी लाइफ में मिलोगे. एंड ही स्टार्टेड सेइंग कि अच्छा, सबसे पहली बात तो कभी भी आप किसी भी सेमिनार में जाओगे ना, कोई भी मोटिवेशनल सेमिनार में या कुछ सीखने जाओगे, तो जो स्पीकर वहाँ होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं. मतलब लाइक वो आते के साथ उस प्लेस की जो एनवायरनमेंट होती है ना उसको पूरी तरीके से चेंज कर देते. तो बिल्कुल इनका भी कुछ ऐसा ही था. लाइक व्हेन ही एंटर्ड ही स्टार्टेड सेइंग कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू प्ले स्मॉल, ठीक है, एंड यू आर बोर्न विद द अपॉर्चुनिटी.
प्लस इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीच दैट ग्रेटनेस। ठीक है, आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है प्रेजेंट जो आपको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन दिस एंटायर यूनिवर्स बना सकता है। बट फिर भी आप क्यों रहना चाह रहे हो एक एक मेडियोकर लाइफ में, आप क्यों रहना चाहते हो? तो ये स्टार्ट करने लगे लाइक। एंड इसके बाद जैसे उन्होंने ये सारी चीजें बोली ना, तो सबका अटेंशन उनके साइड था, बिकॉज एक मोटिवेशनल स्पीकर को बहुत अच्छे से पता है कि आपको किस मोमेंट पे क्या बोलना है। एंड ये सारी चीजें बोल करके लाइक जो लोग थे वहां पे, उनके अंदर भी थोड़ा सा एक इंथुजियाज्म आया सुनने का। एंड फिर उन्होंने कंटिन्यू किया कि लिमिटेशंस क्या है। लाइक लिमिटेशन बस वही है जो आप सोचते हो, आपकी लिमिटेशन वही है जो आपने अपने लिए सेट करके रखी है। ठीक है, आपके फियर्स जो है ना वो एकदम आपके सेड्यूसर्स हैं। ठीक है, आपके फियर्स आपकी लिमिटेशंस हैं, आपकी जो भी एक्सक्यूजेस है ना वो आपके सेड्यूसर्स हैं। वो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे आपके अराउंड कि आप उस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल हो जाओगे। आपकी फियर्स जो है वो लायर्स है, वो एकदम मतलब वो बस आप आप कभी भी कुछ काम करने जाते हो और आपको अंदर से एक डर लगा रहता है, अंदर से आती है कि नहीं यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, बट जब कर लेते हो आपको ना तो फिर पता चलता है कि वो झूठ का ही सोच रहे थे हम, कुछ तो हुआ नहीं ऐसा। तो जो आपके फियर्स है ना वो लायर्स है, प्लस जो आपके डाउट्स है ना वो थीव्स है। यस, आपके डाउट्स थीव्स है। वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जितनी चीजों पे डाउट करोगे ना, आप खुद पे डाउट करोगे ना अगर, तो वो आपकी डाउट जो है ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, पहली बात तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ को ग्रेटेस्ट बनाने की उससे आप हाथ धो रहे हो, प्लस जो आपके पास मौका है उसको वो चोरी कर रहा है। ठीक है, आपके डाउट्स ही आपसे आपकी अच्छी लाइफ को चोरी कर रहा है। ठीक है, फिर ये सब चीज़ों जब उन्होंने बोला तो एवरीवन एग्रीड इन द क्राउड। एंड उसके बाद फिर उन्होंने कंटिन्यू किया कि अभी वो ऐसा बता रहे, वो भी रिलेट कर पा रहे। एंड आई होप कि जो भी सुन रहे होंगे वो भी रिलेट कर पाएंगे कि आपके लाइफ में ऐसा बहुत सारा सिचुएशन होता है। जब हम छोटे थे तो हमने अपना लाइफ को अलग इमेजिन किया था कि ये करेंगे ऐसा होगा लाइफ, अभी इस एज में ये चीज़ अचीव हो पाएगी। या अगर आप कोशिश कर भी रहे हो तो कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जिस वजह से आप कर नहीं पाए। सो लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, आपने बहुत ज्यादा मेहनत भी की होगी किसी चीज में, बट लाइफ हमेशा आपके हिसाब से टर्न आउट नहीं होती, एंड इट्स ओके। ठीक है, आपके हिसाब से बहुत सारी चीजें नहीं हुई, आपका ट्रस्ट टूटा, आपका हार्ट ब्रेक्स हुआ, इट्स वेरी ओके। ठीक है, एंड ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। आई नो ये आपका सिचुएशन, अगर आप एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो तो ये बहुत डिवास्टेटिंग है फॉर वन सेल्फ, बट इट हैपेंस टू एवरीवन। एंड अगर आप जो सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनोगे, अगर आप किसी भी ऐसे लोगों से मिलोगे जो उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जिनको आप बोल सकते हो कि वो ग्रेटेस्ट पर्सन है, तो ये उनके साथ भी हुआ है। ठीक है, बट जो सक्सेसफुल लोग हैं और जो जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, उनमें डिफरेंस क्या है? वो उस प्लेस पे स्टे नहीं किए, दे हैवंट लाइक they just wanted to get out of that place, they learned their lesson and they try to make their life better। ठीक है, एक बहुत अच्छी saying है कि like when you are going through hell, like why do you want to stand and wait in hell, like why do you want to stay in hell, just keep going। ठीक है, तो स्पीकर का यही कहना था कि आप अपने इम्परफेक्ट पास्ट के वजह से अपने ग्लोरियस फ्यूचर और अपने हैप्पीनेस वाले जो प्रेजेंट होने वाला है, आप उसको क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? आई नो आपका हार्ट ब्रेक्स हुआ होगा, आपके अराउंड ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन पे आपने ट्रस्ट किया होगा एंड वो ट्रस्ट टूटा होगा, आपके ड्रीम सैटर्ड हुए होंगे, आपके पास में कभी कोई प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, जितनी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सब हुई होंगी, बट ऐसा नहीं कि आप ये पहले इंसान हो सकता है ना कि आपसे कोई वर्स्ट सिचुएशन में हो एंड वो अपने लाइफ में एक उस चीज से लेसन लेकर के उसने फिर आगे बढ़ा है उस चीज से। ठीक है, वो क्यों, तो कि सिंपल सा चीज है ना, आप क्यों उस जगह पे रहना चाहते हो? प्लीज, जो भी चीजें हो रही है, ठीक है, हो रही है एंड उस सिचुएशन में ना शांत होकर के बस शांत रहो उस सिचुएशन में कि ठीक है, दिस टू शैल पास। उसके बाद ये सारी चीजें जब उन्होंने बोला तो फिर मेनी ऑफ देम एग्रीड, बट उसमें से एक इंसान ने बोला कि ठीक है, ये बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है, बट क्या ये करना पॉसिबल है? आई मीन यस, अभी अगर कोई भी इंसान जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है उलझा हुआ, एंड अगर आप उससे जाकर के बोल दो कि अरे कोई बात नहीं ठीक हो जाए, आप उसको कितनी भी अच्छी बातें बोल दो उस समय, तो फिर
वो उस चीज़ से नहीं निकल पाएगा ना, क्योंकि अभी आप खुद का देख लो ना, अगर आप 5 इयर्स बैक किसी सिचुएशन में हो एंड 5 इयर्स बैक कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको बहुत डिस्टर्ब किया हो, बट अगर आप अभी 5 इयर्स आफ्टर अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो तो ठीक है, आपने उस चीज़ से लेसन लिया एंड फिर आपको रियलाइज़ होता है कि ठीक है, मतलब वो उतना भी इम्पोर्टेंट या उतना भी बुरा नहीं था उस सिचुएशन। आप मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन आपने उस चीज़ से सीखा। बट अभी अगर इस प्रेजेंट मोमेंट पे अगर वो चीज़ आपके साथ में हो रहा है, तो आपको कोई भी आकर के बोल दे कि ठीक है, अभी ऐसा सोचो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट उसका क्वेश्चन यही था कि ये बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है कि आपको मूव ऑन करना होगा, आपको अपने अराउंड जो भी बुरी चीज़ें हुई उससे लेसन लेना होगा, आपको खुद पे वर्क करते रहना होगा, बट ये क्या इतना आसान है कि उस सिचुएशन में आप उस चीज़ पे वर्क करो? तो फिर इस चीज़ का ना स्पीकर जो आपके उसको ना एक वर्ड दिया गया है, स्पेल बाइंडर वर्ड दिया गया है, जो स्पीकर है उनको इस बुक में स्पेल बाइंडर वर्ड दिया गया है, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि ऑब्वियसली ये आसान नहीं है। ये बिल्कुल आसान नहीं है कि आप उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में जब आप इतने ज़्यादा नेगेटिव हो और आपको कोई बोल दे कि आपको आगे बढ़ना है या आप खुद भी आगे बढ़ना चाहो ना, आपको पता है कि यहाँ पे रुक कर के कुछ नहीं होने वाला है, बट फिर भी आप खुद को सोच रहे हो कि आगे बढ़ाना है, बट फिर भी आप रुक जाते हो, नहीं हो पाता है। एंड ये आसान नहीं है, बट जो लोग उस चीज़ से आगे निकलते हैं, जो लोग उस चीज़ से खुद को पुश करते हैं। आपको आपको कोई पुश करने नहीं आने वाला है, पहली बात तो उस सिचुएशन में। आपको खुद को खुद से ही धक्के देने होंगे कि तुम्हें आगे बढ़ना है सिचुएशन से, ठीक है, जो हो गया होना था वो हो गया, बट खुद से ही खुद को पुश करना पड़ेगा। एंड जो लोग खुद से खुद को पुश करते हैं ना, या फिर अगर आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपको वो याद दिला सकते हैं, लाइक हनुमान जी को जैसे जामवंत ने याद नहीं दिलाया था उनकी शक्तियों के बारे में, सॉरी, शक्तियों के बारे में कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो अगर आपके अराउंड कोई ऐसा इंसान है जो जामवंत जैसा है एंड आपको याद दिला सकता है कि आपके पास पावर्स है, सो दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग टू हैव इन अ लाइफ, ठीक है। बट अगर नहीं है तो आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, और जो इंसान ने खुद को उस सिचुएशन में ऐसे पुश किया है ना, वही लोग आज ग्रेटेस्ट पीपल है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि स्पीकर ने बोला कि क्या लगता है तुमको, लाइक ग्रेटेस्ट बनना इतना आसान होगा? अगर आसान होगा तो 5% लोग, 10% ही लोग हमारे अराउंड क्यों ऐसे हैं जिनको हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं? सबको सर्च करना चाहिए ना फिर। तो आप उन्होंने फिर बताया कि जो आपको लग रहा है ना कि ये आपका हार्डेस्ट लाइफ का एक फेज चल रहा है, आपको पता है जो ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज है ना वो वहीं पे, क्योंकि जब आप अपने पूरे लो पे होते हैं ना, फिर आपको पता होता है कि यार अब तो मतलब एक आपके अंदर ना वो एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि मेरे को यहीं रहना है, या फिर आप अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, जो भी चीज़ से आप सफ़र किए हो ना, आप उस चीज़ को अपने अंदर भरो एंड फिर ऐसा लो, मतलब ऐसा जंप लो कि जो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आप उस लेवल पे पहुँचो, ठीक है? तो बस यही सारी चीज़ें उन्होंने बताई। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फिर उन्होंने बताया कि आजकल की जो जनरेशन है उनकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? तो उनकी प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमारी सोसाइटी ने ना अभी हमारे जनरेशन को बहुत ज़्यादा एक जेंटल, एक बहुत काइंड नहीं बोल सकती हूँ मैं, एक बहुत ही एक सॉफ्ट सा बनाने का अ, वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। सॉफ्ट सा इन द सेंस लाइक अभी आप सोचो ना, जैसे हमें पिटाई पड़ती थी बचपन में, या फिर हमारे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट थे। आई एम श्योर बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे कि मेरे पापा भी बोलते थे कि सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई करना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे डिनर नहीं मिलेगा, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो डिनर नहीं मिलेगा। आजकल तो ये सारी चीजें नहीं होती, मतलब आजकल बहुत ज्यादा, अगर मैं अभी के जनरेशन को देखूं तो मेरे से जो नेक्स्ट जनरेशन, लाइक मेरे फैमिली में जो भी है, तो उनके पेरेंट्स लाइक ऐसे हो गए कि ठीक है, बच्चा फोन चला रहा है, कोई बात नहीं, कभी सो रहा है, ठीक है, क्या खा रहा है, कब पढ़ रहा है, कोई कोई रूटीन नहीं है। बट अगर आप हमारे जनरेशन की बात करो तो हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि अभी से लाइक 12 साल 15 साल पहले ऐसा होता था कि आपको सुबह में एक टाइम पे उठना होता था, आपको होमवर्क करने होते थे, तो ये सारी चीज, एंड अगर होमवर्क नहीं करो तो टीचर से भी पिटाई पड़ती थी जाकर के, तो वो एक अलग इन्वायरमेंट था। बट अभी ना बहुत ज्यादा वो सॉफ्ट कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। मतलब हम बस सोशल मीडिया की लाइफ में
एक तरीके से ये अच्छी भी है एंड बुरी भी है, बिकॉज़ हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इस चीज़ में झोंक दिए हैं। सो अब हमारे पास जो सोचने की शक्ति थी ना, वो खत्म हो चुकी है। प्लस जो हमारे अंदर जो पेशेंस था ना, वो खत्म हो गया है। मतलब अभी पहले क्या होता था कि आप 2-2 घंटे, 3-3 घंटे आपकी क्लास होती थी। आप 1-1 घंटे की क्लास में आराम से बैठते थे, ठीक है? आप सुनते थे। बट अभी अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो भी देख रहे हो, तो आप उसको 2x में देख रहे हो। व्हाई? बिकॉज़ अब हमारे अंदर ना वो क्षमता हमारी खत्म हो गई है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत पेशेंटली सुन सकें। अब हमें अगर हम पहले एंटरटेनमेंट का कुछ सोचते थे, तो हम जोक्स पढ़ लेते थे पहले, ठीक है? बुक्स जो किताब आती थी, उसमें हम जोक्स पढ़ते थे, ठीक है? फिर हम जोक्स देखना स्टार्ट किया, और अब तो अब आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप देख सकोगे, आपको 30 सेकंड्स में आपको वही सेम चीज़ मिल जाएगी। तो वही चीज़ है, हमें अब ऐसी आदत हो गई कि हमें 30 सेकंड्स में ही हँसने की आदत हो गई। हम अब वो क्योंकि पहले क्या होता था, आप पढ़ रहे होते थे, ठीक है? तो आप पढ़ करके उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसके पीछे की जो लेखक की जो सोच रही होगी, उसको समझने की कोशिश करते थे। बट अब हम वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है? तो ऑथर का बेसिकली कहना यही था कि अभी ना हमारी सोसाइटी ने ना हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना दिया है, कि अब हमको ऐसा लगता है कि अगर हम सपोज़ किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं एंड उसका रिज़ल्ट अगर हमने 1 महीना काम किया, 2 महीना काम किया, अगर नहीं मिला, तो हमें लगता है कि नहीं यार, ये रास्ता हमारे लिए गलत है। मतलब ये चीज़ तो हमारे लिए बनी हुई ही नहीं है। बट जो लोग उस चीज़ पे कंसिस्टेंटली काम करते हैं ना, वही जाकर के आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसका एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आपने हैरी पॉटर की जो ऑथर है जेके रॉलिंग, उनके बारे में सुना होगा। उनको 12 टाइम रिजेक्शन मिला। जब उनका बुक पब्लिश होने वाला था, उससे पहले उनको 12 टाइम रिजेक्शन मिला, जो आपके उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, उन्होंने इस चीज़ पे 8 इयर्स कंसिस्टेंटली काम किया था। लाइक 8 इयर्स तक काम किया था। अगर मैं आपको अगर मैं स्टीफन किंग की बात बताऊँ, तो स्टीफन किंग इतने बड़े राइटर हैं एंड वो उनको कहीं कुछ हो नहीं रहा था उनकी लाइफ में, ठीक है? तो फाइनली उन्होंने अपना मैन्युस्क्रिप्ट डस्टबिन में फेंक दिया, एंड फिर उनकी वाइफ ने वो मैन्युस्क्रिप्ट निकाला था एंड फिर अपने पब्लिशर वगैरह से बात की थी, तब जा करके उनका पब्लिशन वगैरह हुआ था। ये सारी चीज़ें फिर तब जा करके उनको एप्रिशिएट किया गया। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको 1 दिन 2 दिन में मिल जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अ, अगर मैं अभी की बात करूँ, तो एक रील्स में भी आप देखते होंगे कि शाहरुख खान का जो वीडियो था, कि जब वो आपकी अदालत में आए थे, लाइक फ्यू इयर्स बैक, तो कोई नो वन वाज गिविंग हिम लाइक स्टैंडिंग क्लैप, ठीक है? कोई नहीं दे रहा था उनको, ठीक है? बट अभी कुछ साल पहले, लाइक फ्यू इयर्स बैक, जब वो गए थे, तो उस टाइम पे सब उनको देख करके खड़े होकर के क्लैप कर रहे थे। तो ये चीज़ दिखा रहा था कि आपको ना, मतलब आपको जो स्टार्टिंग का फेज़ होता है ना, उस समय आपको कोई वैल्यू नहीं करेंगे, बट अगर उस चीज़ पे आप कंटिन्यूअसली वर्क करोगे, अगर शाहरुख खान ने लाइक कुछ साल में ही एक्टिंग छोड़ दी होती, तो फिर वो उनको जो अभी वो किंग खान बने हुए हैं इस पूरे बॉलीवुड के, वो नहीं होते। सो आपको वो कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपको 1 महीना, 2 महीने में रिज़ल्ट मिल जाएगा, वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऑथर ने नहीं, स्पीकर ने, जो जिनको हम स्पेल बाइंडर भी बोलते हैं, वो ये सारी चीज़ें बात कर रहे थे, ठीक है? बट वो ये सारी चीज़ें बोलते-बोलते फिर उनके साथ में ना एक ऐसा हो गया कि उनको ना कफ़ बहुत ज़्यादा, लाइक वो कफ़ करने लगे, ठीक है? उसके बाद फिर सडनली ही फेल ऑन द ग्राउंड, एंड एट दैट मोमेंट एवरीवन रियलाइज्ड कि he got vanished from this universe, he rested in peace। एंड फिर लोग बोल भी रहे थे कि ये एक ऐसे ऑथर है, मतलब ये एक ऐसे स्पीकर है जिनको शायद अपने प्रोफेशन से कुछ साल पहले, बहुत पहले रिटायर कर देना चाहिए था, बट फिर भी वो इंसान अपने एंड मोमेंट तक जिस ग्रेटनेस की वो बात कर रहा था, वो उस ग्रेटनेस के लिए वर्क कर रहा था, लाइक उसने अपना काम नहीं छोड़ा, ठीक है? तो दिस वाज़ ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर, एंड उसके बाद ऐसा होता है कि थर्ड चैप्टर आती है, एंड थर्ड चैप्टर में जब ये सारी इंसिडेंट हो जाती है, तो उसके बाद जो लोग होते हैं ना, एंड वहाँ पे वो स्पीकर भी जो गर्ल जिसके बारे में मैंने बताया ना फर्स्ट चैप्टर में, वो गर्ल भी बैठी होती है, एंड जैसे कैसे होता है कि आप एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं अपने अराउंड के लोगों से,
तो थर्ड चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट ओनली, कि कैसे बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपनी थॉट्स को शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या सीखा, क्या हुआ। ठीक है, सो द थर्ड चैप्टर इज an unexpected encounter with a surprising stranger। ठीक है, तो इस चैप्टर में ना लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी, एंड जो गर्ल थी जो फर्स्ट चैप्टर में थी, उसके अराउंड काफी सारे लोग थे, कुछ बिजनेसमैन थे, एंड एक ऐसा आदमी था जो कि देखने में होमलेस लग रहा था। तो ये लोग आपस में बात कर रहे थे, तो उसमें से इस चैप्टर में ज्यादा कुछ आप ले नहीं सकते हो इस चैप्टर में। बेसिकली कुछ पॉइंट्स जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि जो रिच पीपल होते हैं ना वो इन्वेस्ट करते हैं अपने टाइम में, एंड जो पुअर पीपल होते हैं ना वो मनी में इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ मतलब ठीक है, इस पैसे से ये खरीद लेंगे, ये बना लेंगे। बट जो रिच पीपल होते हैं ना वो समय पे इन्वेस्ट करते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका समय बचे, लाइक वो उनके पास जो मनी होता है ना वो उस मनी से कोशिश करते हैं कि जो समय है वो बच सके उनका। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी यहाँ पे। एंड दूसरा चीज मुझे ये लगा था कि मैंने जैसे ये चीज ना भी थोड़ी देर पहले भी बोला कि आपके साथ जो सिचुएशन हो रही है, ठीक है, आप कितनी ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, कितनी ही बुरी सिचुएशन में हो, बट अगर आपके पास पता है उस समय ना दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उस जगह पे रहो या तो आप उस जगह से निकल जाओ। लेकिन आपके पास ना ऐसा नहीं होता कि आपको दोनों ही ऑप्शन है आपके पास में, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यही चीज है कि यू कैन फिट इन और यू कैन चेंज द वर्ल्ड, बट आपको ये दोनों ही ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेगी यहाँ पे। सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन आपको चूज करने को मिलेगा। एंड जब वो स्पेल बाइंडर की भी बात उस गर्ल ने सुनी थी, एंड फिर बिजनेस वुमेन आप बोल सकते हो उसको, एंड इतने सारे लोगों के कन्वर्सेशन वो जब उसने सुना तो फिर उसने बोला ना कि लाइक नहीं यार, अभी लाइफ में गिव अप तो नहीं कर सकते, बिकॉज जिस मोमेंट पे आपको लग रहा है ना कि आप गिव अप करने के सोच रहे हो, जिस मोमेंट पे आपको लग रहा है कि अब मेरे से हो गया, आपको खुद को खुद को उस समय याद दिलाना होगा, और आपको खुद को ही उस समय पुश करना पड़ेगा, बिकॉज आपके अराउंड कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको उस समय खुद आपको पुश कर सकता है कि हाँ आप ये लाइफ में करो। हाँ, जैसे मैंने बोला कि अगर आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपको आपकी शक्तियाँ याद दिला सकते हैं जब आप अपनी शक्तियाँ भूल जाओ, बट होपफुली ऐसे अगर आपके पास अराउंड है तो ये बेस्ट चीज़ है आपकी लाइफ में। बट अगर नहीं है तो आपके पास आप खुद हो, प्लीज़ खुद को खुद से याद दिलाओ कि नहीं, यहाँ पे तो नहीं रुकना है, एंड गिव अप करना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हो सकता है ना कि ठीक है, या फिर ना ऐसे भी सोच लिया करो यार कि मतलब ठीक है ना, अब हो गया, इतना बुरा तो देख ही लिए हैं लाइफ में, चलो एक और कुछ ट्राई करके देखते हैं, इससे बाहर निकल करके देखते हैं क्या होगा। अगर बुरा कुछ हुआ तो ठीक है, हमको पता है ना कि लाइक वी ऑल नो कि ठीक है बुरे सिचुएशन की तो अब आदत हो चुकी है। खुद को ये आप समझाओ कि हाँ डील तो कर ही लेते हैं कुछ भी सिचुएशन में, तो अगर कुछ आगे आया तो सीख लेंगे। और आपको पता है ये जो डिफिकल्ट टाइम्स का सबसे ज्यादा वंडरफुल चीज पता है क्या है, कि ये आपको स्ट्रांग बनाता है, आपको फियरलेस बनाता है, आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर अब कोई भी सिचुएशन, मतलब आपको एक तरीके से जब आप उस चीज से निकल जाते हो ना, पता है आपको खुद में फिर रियलाइज होता है कि यार अब तो मतलब इसके बाद अगर कोई चैलेंज आए ना लाइफ में देख लेंगे, ठीक है, अब तो कुछ डरने के लिए बचा नहीं है मेरे पास में। तो ये सारी चीजें ना एक डिफिकल्ट सिचुएशन का एक पॉजिटिव साइड भी है। ठीक है, तो फिर उसने उस जो बिजनेस वुमेन थी शी डिसाइडेड कि नो, आई वोंट गिव अप ऑन माई सेल्फ एंड आई ट्राई माई बेस्ट। मतलब ऐसे तो लाइक अभी रुकने वाले तो हम नहीं है। ठीक है, तो फिर उसने फिर डिसाइड किया कि नहीं, लाइक अभी मेरे को अपने सारे सवालों के आंसर तो नहीं मिले हैं कि इस चीज से मैं कैसे बाहर निकल सकती हूँ, बट ठीक है मैं अपने क्वेश्चंस खुद से पूछूंगी, लोगों से पूछूंगी, जानने का कोशिश करूंगी कि क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एंड मैं उस पर काम करूंगी। ठीक है, बट आई एम नॉट गिविंग अप ऑन माई सेल्फ। ठीक है, उसके बाद जो अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका लेटिंग गो ऑफ मेडियोक्रिटी एंड ऑल दैट्स ऑर्डिनरी। यस, मतलब इस चैप्टर में बेसिकली आपको बताया जाएगा कि आपको क्यों एक मेडियोकर, क्यों एक एवरेज पर्सन या फिर एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीना है, या फिर आपको ऑर्डिनरी लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है, तो जब कन्वर्सेशन हो रहा था तो उस बीच में जो होमलेस मैन है ना उसने ऐसे करके कन्वर्सेशन स्टार्ट किया कि मैंने तो अपने लाइफ में मेरे कंपनी में जो भी लोग वर्क कर रहे हैं ना वो ए स्टैंडर्ड्स के हैं। वाई? बिकॉज अगर आपके कंपनीज में अगर आपके अराउंड ए स्टैंडर्ड्स के लोग आप नहीं रखोगे तो आप
फिर उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप सी स्टैंडर्ड पीपल से ए स्टैंडर्ड की वर्क तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि नहीं, मैं अपने अराउंड में ए स्टैंडर्ड के लोगों को ही रखता हूँ। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग भी उसने समझाया है, ठीक है। उसने बोला कि देखो, मैं जब सुबह उठता हूँ ना, तो मैं वैसे ही खाना खाता हूँ जो मेरे लिए बेस्ट हो, आई ईट द बेस्ट फूड। मतलब उसके बाद जो बुक्स मैं पढ़ता हूँ वो ओरिजिनल और थॉटफुल होनी चाहिए। प्लस जो भी टाइम मैं जिन भी लोगों के साथ में स्पेंड कर रहा हूँ, मैं उनके साथ में जब तक वो एक्साइटमेंट फील नहीं करता, मैं ऐसे लोगों के साथ में कन्वर्सेशन नहीं करता जिनसे कुछ सीखने को नहीं मिले, या फिर वो मेरी एनर्जी को मैच नहीं करे। हम लोग बोलते हैं ना अपने लैंग्वेज में कि वाइब मैच नहीं कर रही है मेरी, तो वाइब मैच करना बहुत जरूरी है। एंड आ, सिर्फ ये जरूरी, उन्होंने पता है सबसे बेस्ट चीज क्या बताई, कि ये जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी से मिल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो आप सिर्फ माइंडसेट देखोगे कि हाँ, इस इंसान का माइंडसेट कैसा है, इस इंसान का माइंडसेट अच्छा है कि नहीं, ये ग्रोथ वाला माइंडसेट है या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज से, अभी से, जब भी आप किसी से मिलो, तो आप सिर्फ माइंडसेट मत देखिए, हर्ट सेट उनकी, जो सोल सेट है उनकी, जो हेल्थ सेट है, ये तीन चीजें भी आपके साथ में वाइब कर रही है। बिकॉज हेल्थ सेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो पर्सन हेल्दी डाइट पे है, वो हेल्दी है, तो ऑब्वियसली आप उनके साथ रह रहे कि आप भी सोचोगे ना कि मुझे भी बनना है। अगर वो हेल्थ सेट के साथ साथ अगर उसकी हर्ट सेट अच्छी है, हर्ट सेट मतलब वो कितना कंपैशन उसके अंदर है, कोई जेलसी या हेट्रेट नहीं है, तो वो चीज़ आपके अंदर भी आएगी, अदरवाइज़ आप भी उसके रिफ्लेक्शन की तरह हो जाओगे, ठीक है? एंड सोल सेट मतलब वो इम्पोर्टेंट, लाइक वो जो भी काम अपने लाइफ में कर रहा है, वो कहीं न कहीं वो इस यूनिवर्स को, इस मैनकाइंड को सर्व कर रहा है नहीं, बिकॉज़ आप जो भी ग्रेटेस्ट चीज़ें अपने अराउंड देख रहे हो, वो कहीं न कहीं एक स्पेसिफिक टाइम पे किसी न किसी पर्पस को सर्व कर रहे हैं, जो कि हम ह्यूमन्स के लिए बेनिफिशियल है। अल्टीमेटली आप जो भी काम कर रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे आए हो अपने लिए, प्लस आप यहाँ पे हो बिकॉज़ आपको यूनिवर्स को भी सर्व करना है। ओके, जो नेम, फेम एंड पैसे हैं, वो तो बाय प्रोडक्ट है उन चीज़ों की, बट अगर आप जितने भी लोगों को देखोगे जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन है यहाँ पे इस यूनिवर्स में, उन्होंने कहीं न कहीं कैसे न कैसे करके हमारी लाइफ को एक आसान बनाने के लिए अपना वो भागीदारी निभाई है उन्होंने, ठीक है? एंड जब आपको अपनी लाइफ में चूज करना हो रिलेशनशिप को, कैसे भी रिलेशनशिप होती है, मतलब आप दोस्त चुन रहे हो, आप रूममेट चुन रहे हो, आप फ्रेंड चुन रहे हो, या फिर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चुन रहे हो, तो प्लीज मतलब ऐसे लोगों को देखो जो आपके साथ में ना वाइब मैच कर सके आपकी, जो आपको समझ सके, बिकॉज लाइफ इज वे टू इम्पोर्टेंट एंड वे टू वैल्यूबल, जहाँ आप अपनी लाइफ उन लोगों के साथ में वेस्ट करो हु डोंट गेट यू, हु डोंट अंडरस्टैंड यू। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लाइक आप मतलब जो आपके स्टैंडर्ड की नहीं है, जिनका थॉट्स जो आप सोच रहे हो वो ओपन माइंडेड नहीं है। ओपन माइंडेड मतलब अम, वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, प्लस जिनका स्टैंडर्ड आपसे लोअर हो, ठीक है? लोअर स्टैंडर्ड मतलब बहुत सारी चीज़ें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लॉथ्स यू वेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लुक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वे यू टॉक, बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट यू टॉक, ठीक है? मैं ये बात नहीं कर रही यहाँ पे स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अमीर हो, गरीब हो, नहीं। आप इंसान कैसे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आप इंग्लिश बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, जापानीज़ बोल रहे हो, व्हाटएवर, बट आप बात क्या कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो ये आपका स्टैंडर्ड सेट करता है। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड सेट नहीं करती, कि आपने कितने महँगे कपड़े पहन लिए, या आपने आप कौन-सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, ठीक है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी पे फोकस्ड करते हो ना, तो आपकी लाइफ ना मतलब एक अल्ट्रा हाई क्वालिटी की हो जाती है। आपके अराउंड एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट होगा जहाँ पे ना लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है? तो प्लीज इन सब चीजों पे वर्क करो। एंड लास्ट चीज वो जो आदमी होमलेस जैसा नहीं दिख रहा था, उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि हमारे लाइफ में हमारे सोल को जो हमारे सोल का फूड क्या है, हमारे सोल का फूड ये है जो आपका काम है, जो काम आप करते हो ना, आप जब अपना काम अच्छे से कर रहे हो ना, तो आपकी जो आत्मा है ना, वो संतुष्ट रहती है, ठीक है? उसके बाद जब आप बुक्स पढ़ते हो, आप जितनी भी अच्छी बुक्स पढ़ लो, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, जो भी आपकी यू नो लाइक अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, प्लस आपके अंदर एक
ये होप क्रिएट करती है। उसके बाद जो भी कन्वर्सेशन आप कर रहे हो, आप जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हो ना, वो आपकी क्रिएटिविटी को मैग्नीफाई करता है। आप सोचो ना, अगर आप अपने टाइप के लोगों, मतलब अगर आप, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप कैसे लोगों के साथ में बैठो या कैसे लोगों से बात करो, अगर आप वैसे लोगों के साथ में, तो अगर उनके साथ में आपका कन्वर्सेशन हो रहा है ना, तो आप सपोज कुछ आइडिया पे बात कर रहे हो एंड वो भी उस चीज को समझ रहा है, तो वो पर्सन जो बात करेगा वो आपको ऑब्वियसली आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस ही करेगा। वो उस चीज से नीचे तो बात नहीं करेगा, वो या तो आपके बराबर बात करेगा या फिर आपसे ऊपर भी बात कर सकता है, बट उससे नीचे तो वो बात करेगा नहीं। ठीक है। एंड म्यूजिक, म्यूजिक का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जो वंडरफुल म्यूजिक है ना, वो आपके स्पिरिट्स को हाई करता है। ठीक है। एंड जो भी आपका साइट है ना, लाइक आप अपने अराउंड जो भी चीजें देख रहे हो, मतलब अपना व्यू ऐसा रखो कि आप उस चीज को देख करके ना खुश हो। आप जब उठो तो देख करके उन सारी चीजों को ना खुश हो, और ये सारी चीजें ना आपकी आपके अपलिफ्ट करता है आपके हार्ट बीट को। तो इससे आप खुश रहोगे, आप पूरा दिन हाई फ्रिक्वेंसी में रहोगे। ठीक है। एंड सबसे ये सारी चीजों के अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ना अपना जो मॉर्निंग का फर्स्ट आवर्स है ना, उसको कोशिश करो कि आप किसी भी इंसान को अलाउ मत करो उस चीज को डिस्टर्ब करने का। बिकॉज अगर आप सुबह के फर्स्ट आवर्स आप किसी को भी अपने लाइफ में अ, आने दे रहे हो, एंड वो चीज वो फ्रिक्वेंसी को अगर वो बिगाड़ दिया ना, तो आपका पूरा दिन बर्बाद जाएगा। सो आपके लाइफ के जो फर्स्ट फ्यू आवर्स है, आपके मॉर्निंग के जो फर्स्ट फ्यू आवर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम में ना आप प्रैक्टिस करो, आप सुबह उठ करके बुक्स पढ़ लो, म्यूजिक सुन लो, या फिर यू नो चैंटिंग कर लो, मंत्रास को कुछ भी कर लो। बट आपकी जो मॉर्निंग के फ्यू आवर्स है ना, प्लीज किसी भी चीज को या किसी को भी अलाउ मत करना उस चीज को बॉदर करने के लिए। ठीक है। सो आज मैं यहीं पे रैप कर रही हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। बट ये बुक बहुत बहुत अच्छी है, द 5 AM क्लब। एंड मैं इसको पार्ट वाइज कंप्लीट करूंगी। लाइक ये तो फर्स्ट पार्ट था, मतलब नेक्स्ट पार्ट में लाइक आई गेस 1 और 2, मतलब एक या दो और पार्ट्स होंगे इसके। ठीक है। एंड वो भी मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगी लाने का। ठीक है। टिल नाउ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आपको कौन सी पॉइंट्स अच्छी लगी, तो मैं वो कमेंट्स में जानना चाहूंगी। एंड अगर आपके पास में कोई और सजेशन है बुक का, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि उस बुक पे समरी बना करके लेके आऊँ। So thank you so much for watching and have a happy and a wonderful life ahead. Thank you.